देखो बेटा आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर 3 का 3.3 क्वेश्चन नंबर आपका 7। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इधर ध्यान से, इसमें आपको एक्स वाई और जेड एक पैलोग्राम है आपका HOPE, HOPE, ये एक आपका पैलोग्राम, ठीक है। तो आप जब देखोगे, आप देखना बेटा इधर, ये एक आपकी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन आपकी अगर कोई भी होती है वो आपकी सप्लीमेंट्री होती है आपकी, ठीक है, 180 डिग्री की होती है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन आर या स्ट्रेट लाइन एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री आपके 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला आपको एंगल पता नहीं है, ये वाला, तो इसको आप ए मान लो। कौन सा एंगल मान लो, ए एंगल। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ए प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखना इधर, ये प्लस का है, इस साइड चला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 180 माइनस 70, तो आपकी बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 110 का होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आप देखोगे पैलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखोगे बेटा अपोजिट, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट में कौन है बेटा, एंगल एक्स बराबर है एंगल ए की। तो ए की वैल्यू अपन ने निकाली है 110, तो आपका एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा, 110 का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा कि ये वाला आपका 110 का हो गया। अब आप देखो बेटा, ये एक त्रिभुज है, आपको दिख रहा हो EHP, क्या है, एक ट्रेंगल है, तो इस साइड कर देते हैं त्रिभुज EHP, EHP इन ए ट्रेंगल, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे बेटा, एंगल E प्लस एंगल H प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो आपका 180 का होता है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, एंगल E की वैल्यू कितनी है, 110, H की वैल्यू है आपकी 40, और P की वैल्यू पता है क्या इस वाले की, नहीं पता, तो इसको मान लो आप एंगल P की जगह एंगल P, ठीक। कितना लिखना है बेटा, 180 डिग्री। इन लोगों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 150, ठीक है, प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा, तो एंगल P 180 माइनस 150, तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, सही है। माइनस आपकी कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। इतना आया समझ में। अब आप देखना, आपको P की वैल्यू पता पड़ गई। अब आप देखोगे कि ये आपकी Z बन रही है, दिख रहा है, ये Z बन रही है। अब आप देखना बेटा कि P की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपका Z बनना है, और Z बनता है तो कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट। तो क्या लिखोगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो आप देखोगे बेटा एंगल
आपका अब आप देखोगे बेटा कि ये वाला एंगल आपको पता नहीं है, इसको आप मान लो ए माना था, इसको बी मान लो, तो आप बेटा क्या लगोगे, एंगल बी बराबर होगा एंगल जेड के। तो अभी अपन ने ये पी वाला एंगल, यही आपका बी एंगल है, तो ये कितना है आपका 30, तो जेड की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। तो अपन ने जेड वाला एंगल निकाल लिया, एक्स वाला एंगल निकाल लिया, अब कौन सा रह गया आपका बाई वाला एंगल। ठीक है, तो बाई वाला एंगल निकालने के लिए आप इस साइड देख लो, ये एक आपका एक त्रिभुज बन गया है, देखो आप नीचे वाला त्रिभुज पी एच ओ, कौन सा एंगल है, पी एच ओ एन। तो आप क्या लिखोगे बेटा, एंगल पी प्लस एंगल एच प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा एंगल पी की वैल्यू कितनी है, बाई है, एच की वैल्यू अपन ने जेड का निकाला बेटा 30 डिग्री, और प्लस एंगल ओ है आपका 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन लोगों को प्लस करोगे आप तो आएगा बेटा आपका 140 इक्वल टू 180, तो ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा, तो आपकी बाई की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 40 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है एक्स वाई जेड, तो आप देखो बेटा एक्स की वैल्यू आई है आपकी 110 और बाई की वैल्यू आई है आपकी 40 और जेड की वैल्यू आई है आपकी 30। ये आपके आंसर हैं, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका फर्स्ट है, आपको फिगर दिया गया है, आपको द फॉलोइंग फिगर GUNS और एक ट्रायंगल आपका पैलोग्राम और है, वो इसका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आपको पैलोग्राम दिया गया है और आपको एक्स और वाई की आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि पैलोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, आमने और सामने की साइडें इक्वल होती हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड आर पैलोग्राम, अपोजिट साइड आर पैलोग्राम, पैलोग्राम आर इक्वल, अपोजिट जो भी साइड होती है पैलोग्राम की बराबर होती हैं, जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और GUSN के बराबर होता है और SGNU के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो आप हम क्या लिखेंगे बेटा कि चाहे जो सी ले लो आप साइड, जो सी आपको अच्छी लगे, तो मैं ले लेता हूं SN बराबर होगा किसके, UGU के, तो अपन क्या लिखेंगे, SN बराबर है GU के। अब आप देखोगे बेटा SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू है आपकी 26 और GU की वैल्यू है 3/-1। ठीक है, अब ये माइनस का है, इस साइड आ जाएगा, तो 26 + 1 = 3/, इसको काटेंगे बेटा 27 = 3/। ठीक है, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 27/3 = 22 और 3 से काटेंगे तो 9, तो 9 आ गई आपकी बाई की वैल्यू। आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे बेटा SG, ये भी आपकी अपोजिट साइड बराबर है, सेम इसी प्रकार आपको करना है, SG बराबर है किसके, NU के। ठीक है, तो SG की वैल्यू है आपकी 3x
और एन जी की वैल्यू है आपकी 18, तो x 3 जाएगा इसके नीचे, तो अपनी x की वैल्यू निकलेगी 18/3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, तो x बराबर 6। तो यही आपसे पूछा है x और y की वैल्यू, नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का सेकेंड वाला, आपको इनकी वैल्यू आपको बताना है। RUNS, ये एक आपको पैलोग्राम दिया गया। अब इनके क्या होते हैं बेटा, डायगोनल बराबर होते हैं, और इससे पहले वाले में अपन ने साइड को बराबर किया था, तो अब क्या लिखेंगे बेटा, द डायगोनल, डायगोनल बराबर करें कि पैलोग्राम कर दे, डायगोनल, तो क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, जब भी कोई चीज बीच में से सेंटर से जाएगी तो वो बराबर जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप लिखोगे, ये आप क्या लिखोगे, आर ओ बराबर किसके होगा, ओ एन के। अपन क्या लिखना, आर, क्या लिखना बेटा, आर ओ बराबर किसके होगा, ओ एन की, ठीक है। क्या लिख देना, ओ एन, ठीक है। आर ओ की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, और ओ एन की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई है, यही है आपकी, ठीक है। अब आप इसमें से आपको अभी इसको यहीं पर ही अपन छोड़ देंगे, इसके आगे करने के लिए अपन अगला वाला पहले डायगोनल करेंगे सॉल्व, फिर इसको अपन क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, एस ओ बराबर किसके होगा, ओ यू के, ठीक है। एस ओ है, इसको 50 नहीं मान लेना, 50, तो एस ओ की वैल्यू कितनी है आपकी 20, और इक्वल लगाए, इक्वल लगा देंगे, और ओ यू की वैल्यू है आपकी बाई प्लस 7, तो 7 प्लस का इस साइड आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी, ठीक। अब बाई की वैल्यू ही इसमें क्या कर दो, पुटअप कर दो, 16 इजिकल टू एक्स प्लस 13, ठीक। अब ये प्लस का इस साइड आ जाएगा आपका, तो 16 माइनस 13 इजिकल टू एक्स, और माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी, ये आपका आंसर है। समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपको इन द फिगर ऑफ द बोथ RISK, एक आपको ये दिया गया, दूसरा है CLUE और पैलोग्राम, और आपको बतानी है x की वैल्यू, ठीक है। तो इसके आपके 2-3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका आप ये कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो e की वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी। इस तरीके से किया कि और कोई तरीके से किया, इसी तरीके से, चलो देखते हैं। आप देखोगे बेटा ये 70 एंगल, ये आपका एक पैलोग्राम है, ये आपका लिखा हुआ है आर पैलोग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि पैलोग्राम की आमने और सामने की साइड, अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो एंगल E बराबर होगा एंगल L के, इतना क्लियर है। तो अगर
L की वैल्यू आपकी 70 है तो E की भी वैल्यू आपकी कितनी होगी? 70 होगी। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा कि ये आपका K वाला एंगल, तो ये वाला आपका एंगल मिल गया, ये हो गया आपका 70। ठीक, अब आप देखोगे कि ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका 120 है और इसके सामने वाला जो एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। आज सप्लीमेंट्री होता है, मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम का। तो ये आपका 60 हो जाएगा, 60 और आपका, तो अपन क्या लिखेंगे, ये एंगल K वाला और एंगल ये आपका S वाला। ठीक है ना, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, टू साइड पैरेललोग्राम, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री खाली रहने दो, सप्लीमेंट्री पूरा आपका हो गया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल आपका K प्लस एंगल आपका S, ये दोनों होंगे आपके 180 डिग्री के। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा K की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस S की वैल्यू है नहीं है 180, तो ये प्लस का है, इस साइड चला जाएगा। तो एंगल S बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल S की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 60। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखो ना बेटा, ध्यान से देखना, तो एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा EOS, एक आपका ये एक त्रिभुज है EOS, एक आपको ट्रायंगल है ये। ठीक है, और आपको पता है ट्रायंगल आपका कोई भी हो, आपका कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो क्या लिखोगे बेटा, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल E की वैल्यू है आपकी 70 प्लस एंगल O आपका X है और प्लस S की वैल्यू है आपकी 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इन लोगों को ऐड करोगे तो आएगा बेटा आपका 130 प्लस X इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये प्लस का है बेटा, उस साइड चला जाएगा, तो X बराबर 180 माइनस 130, तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 50 डिग्री। यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है, समझ में आया आपको? पहले आपको अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये आपका 70 है और ये आपका भी 70 होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे K और S एक पैरेललोग्राम है, ये देखो यहां पे दिया गया है, देखो RISK एक पैरेललोग्राम ये है और दूसरा CLUE एक आपका ये है। ठीक है ना, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के आपके बराबर 180 डिग्री की होगी, पैरेललोग्राम की सप्लीमेंट्री की होती है आपकी। सॉल्व करेंगे, ये आया, फिर आपका एक ये आपका ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 का। आपसे एक्सप्लेन द फिगर ऑफ द ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड आर द पैरेललोग्राम, पैरेलल सॉरी। तो दो साइडों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, एक साइड आपकी ये रही M वाला एंगल और एक है आपका L वाला। ठीक है, तो आप पहले एंगल लिख लो NML, एंगल NM और L, जो ये आपका बीच में रहता है ना वो वाला एंगल की बात होती है, प्लस KLM, ये दोनों का योग 180 डिग्री ही तो हो रहा है। देखो 100 और ये
और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की भी साइड आपकी जो एंगल जो बनते हैं वो आपके 180 डिग्री के होते हैं और कोऑर्डिनेटर के भी आपके 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, द कोऑर्डिनेटर अब बेटा क्या लगेंगे, द ट्रेपेजियम आर टू साइड आर सप्लीमेंट्री होती है आपकी 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं के एल पैरेलल है किसके, एन एम के। बस ये आपका आंसर है, नोट कर लो। अब बेटा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा है ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये रहा आपका ए बी और ये पैरेलल है किसके है, आपके सी डी की। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि सी वाला एंगल बताना है। कौन सा एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों एंगल आपके अगर पैरेलल हैं तो 180 डिग्री के होते हैं, मैंने बताया था आपको। आप लिख सकते हो बेटा, अब भी मैंने कराया था, वैसे भी कर सकते हो और सप्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे टू साइड एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, डी सी बी एंगल डी सी बी प्लस ए बी सी एंगल ए बी सी इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको सी की एंगल की वैल्यू आपको ये दी गई है, ये देखो ये पूछ रहे हैं आपसे, एम इजिकल टू सी प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है 120 इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक, ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 180 माइनस 120। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी, 60 डिग्री। यही आपसे पूछा गया है, आपसे एंगल सी की वैल्यू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 3.3 का 12 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का। ये आपको SW में करना है, होमवर्क में। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।